हेलो दोस्तों, पंकज कुमार है यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ की हम ये सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसका 7th लेक्चर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 6 लेक्चर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, पाइप एंड फिटिंग एंड शीट मेटल ये चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला है, तरल पदार्थों के परिवहन का सर्वोत्तम साधन क्या है। दोस्तों, जो तरल पदार्थ होते हैं उनको परिवहन में होता है, उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का, पाइपों का। आप देखते होंगे पाइपों का प्रयोग तरल पदार्थों के लिए किया जाता है। पाइपों का उपयोग बिजली के वायरों के लिए भी किया जाता है। कहीं कहीं पे अंडरग्राउंड जब वायरिंग की जाती है, जैसे घरों में अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, तो वहाँ पे भी पाइपों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो तरल पदार्थ हैं वे अधिकतम सर्वश्रेष्ठ जो कि सबसे अच्छा पाइपों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड आकारों में उपलब्ध पाइपों के इच्छा अनुरूप उपयोग में क्या सहायक है। दोस्तों, जो स्टैंडर्ड आकारों में उपलब्ध पाइप होती हैं उनके जो कि इच्छा के जो उन पे फिट बैठ सके, तो उसके लिए क्या उपयोग में सहायक होता है, तो ये इसमें बताना है। तो एसेसरीज है या फिर पाइप औजार हैं, या इनमें से कोई नहीं है, या फिर दोनों है। तो दोस्तों, एसेसरीज और पाइप औजार दोनों ही इच्छा के अनुरूप उपयोग में लाए जाते हैं और सहायक होते हैं स्टैंडर्ड आकारों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप फिटिंग टूल के द्वारा निम्न में से क्या गतिविधि की जाती है। पाइपलाइन की फिटिंग की जाती है। जो पाइप के फिटिंग टूल होते हैं उनमें क्या किया जाता है, चूड़ी कर्तन की जाती है, या फिर चूड़ी काटी जाती है, या फिर पाइप मोड़ना, पाइप टाइट करना, या फिर ये सभी। तो ये अभी आपको बताना है। तो दोस्तों, पाइप जो फिटिंग टूल होते हैं वह सभी तरह के कार्य करते हैं। जो टूल होते हैं वह पाइपलाइन की फिटिंग भी करते हैं, चूड़ी भी काटते हैं। आप देख सकते होंगे, जब एक पाइप के ऊपर दूसरी पाइप को चढ़ाया जाता है तो चूड़ियाँ काटी जाती हैं, तो वह भी टूल के द्वारा की जाती हैं। पाइप को मोड़ भी सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। तो ये सभी कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य तथा गैस खालिस्तान के द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। दोस्तों, जो द्रव्य यानी लिक्विड और गैस होती है वह किस चीज़ के द्वारा अपने जहाँ पर पहुंचानी होती है, जो उसका डेस्टिनेशन होता है। मान लीजिए कोई भी द्रव्य ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ तक ले जानी है, तो वह किस चीज़ के द्वारा ले जाती है, दाब के अंतर के द्वारा ली जाती है, रिवेट के द्वारा ली जाती है, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें बताना है। तो दोस्तों, कोई भी द्रव और गैस होती है वह दाब के अंदर ली जाती है, दाब अंतर के द्वारा ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलकारी में पाइप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो नल होते हैं हमारे वहाँ पे पाइपों का उपयोग करते हैं, तो वे क्यों करते हैं। मशीनों में विभिन्न भागों को लुब्रिकेंट तेल पहुँचाने के लिए, नगरों में घर घर पानी पहुँचाने के लिए, बॉयलर वाटर को बॉयलर तक पहुँचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ये इसमें बताना है। तो दोस्तों, हम सभी तरह के कार्यों में पाइपों का उपयोग करते हैं। जो नलकारी पाइप होते हैं, जो नलकारी होती हैं, जैसे मशीनों में विभिन्न भागों को लुब्रिकेंट तेल पहुँचाना होता है। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें से तेल पहुंचाना होता है, तो पाइपों के द्वारा वहाँ पे नलकी टाइप की लगाई जाती हैं, नलकारी लगाई जाती हैं, तो वहाँ से पहुंचा सकते हैं। घरों घरों में पानी भी पहुंचाए जाते हैं नलकारी की पाइपों के द्वारा। और बॉयलर प्लांट होता है वहाँ पर भी पाइपों का उपयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप की माप और उसके व्यास पाइप की माप उसके खालिस्तान व्यास से तथा ट्यूब की माप उसके खालिस्तान व्यास से ली जाती है। तो दोस्तों, पाइप की माप किस चीज़ से ली जाती है, और जो ट्यूब होती है उसकी व्यास किस चीज़ से ली जाती है, इन दोनों की माप किस चीज़ से ले जाते हैं। तो आपको याद रहना है, कोई भी पाइप होता है तो पाइप की माप उसके आधे व्यास यानी उसकी त्रिज्या, उसकी अर्ध अर्ध यहाँ पे ले दे रहा हूँ, अर्ध अर्ध व्यास से, तथा ट्यूब जो होता है, कोई भी ट्यूब की माप कहाँ से ली जाती है, तो उसकी आंतरिक। तो दोस्तों, ट्यूब की अंदर से, और पाइप की, यहाँ पर मैं एक बार बना देता हूँ, यहाँ पे पाइप और ये ट्यूब।
ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी ट्यूब की अंदर से ली जाती है, आंतरिक से, और उसकी कोई भी पाइप की और उसकी त्रिज्या से यानी आधा व्यास से। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तो सम्मिलित करना दोस्तों, कौन सा किसके द्वारा बैठेगा। तो इसमें आपको सिंपल बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग किस में होती है, पानी के पीने की जो घरों में इस्तेमाल होती है वह किस में होती है, एसिड लाइनों में कौन सी होती है, हवाई जहाजों की पाइप लाइनों में कौन सी होती है। तो ये इसमें नॉर्मली बताना है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जो कि जीआई पाइप है वो पानी पीने के लिए प्रयोग में ली जाती है, और जो हमारी लेड पाइप है वो एसिड एसिड में, जो एसिड लाइन होती है वहाँ पे की जाती है, यहाँ पे एसिड का काम होता है। और जो हमारी एल्यूमिनियम की पाइप है वह हवाई जहाज़ों में प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि वह वजन में हल्की होती हैं, और हवाई जहाज़ में एल्यूमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। और जो हमारी कैडियोट पाइप हैं वह किस में की जाती हैं, वह बिजली में की जाती हैं। तो दोस्तों ए का टू, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी ए का टू नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग में कैडियोट पाइप, और लेड पाइप एसिड में, और जीआई पाइप पानी पीने की लाइन जो घरों में प्रयोग की जाती है उसमें लेड पाइप का प्रयोग, सॉरी जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, इस प्रश्न को किसी भी तरह घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको सिंपल ये याद रखना है कौन सी पाइप कहाँ पर प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपों का आंतरण यानी जो इंटरनल जो आंतरिक व्यास होता है वह किस चीज़ में दर्शाया जाता है, सेंटीमीटर में, इंच में, या मिलीमीटर में। तो दोस्तों जो पाइप होती हैं हमारी वह किस चीज़ में मापी जाती हैं, वह सेंटीमीटर में भी आती हैं, एमएम में भी आती हैं, और इंच में भी मापी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंड के मोड़ का व्यास एल्बो की अपेक्षा होता है। तो दोस्तों बैंड की जो मोड़ होती है वह क्या होता है, जो एल्बो हमारी होती है उसकी अपेक्षा, एल्बो यानी इस तरीके से जो पाइप होती हैं आपने देखा होगा, और बैंड वाली इस तरीके से होती हैं। ये जो पाइप है, मान लीजिए यहाँ पर कोई इस तरह है, ये भी यहाँ पर कहीं खुला है। तो जो एल्बो टाइप की पाइप हैं और बैंड टाइप की पाइप हैं इनकी अपेक्षा क्या होती हैं, तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों अपेक्षा अधिक होती है, इसका व्यास, ये जो है बैंड वाली मुड़ी हुई कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। तो ये जो बैंड वाली पाइप होती हैं इनका व्यास अधिक होता है एल्बो की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए यूनियन का उपयोग करते हैं, स्थायी जोड़ बनाने के लिए, अर्धस्थायी जोड़ बनाने के लिए, स्थायी जोड़ बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जब हमें यूनियन जोड़ बनाना होता है तो अस्थायी जोड़ बनाने के लिए, जो कि टेम्परेरी टेम्परेरी जो टेम्परेरी जोड़ हमारे किससे बनाए जाते हैं, यूनियन के द्वारा टेम्परेरी जोड़ बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टोंटी के लिए वॉशर बनाने में क्या प्रयोग में लिया जाता है। जब पानी की टोंटी में हम वॉशर बनाते हैं तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं उसमें, तो उसमें रबड़ का करते हैं और लेदर का प्रयोग करते हैं, रबड़ और लेदर दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए बी दोनों, आपको सिंपल याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई पाइप निम्न में से किस मानक लंबाई में उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जीआई पाइप को कहाँ पे प्रयोग की जाती है, घरों में। यह है घरों में प्रयोग की जाती है। तो जीआई पाइप जो मानक लंबाई पूछी गई है वो किस लंबाई में मिलती है, तो ये आपको 5 में मिलती है। नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहा जाता है। जब कोई भी पाइप होता है उसका व्यास बढ़ जाता है तो उसे ट्यूब कहा जाता है, लेकिन कितना एमएम का पाइप होगा जिसे हम ट्यूब बोलेंगे, तो ये इसमें पूछा गया है। तो 12 एमएम से अगर कम का साइज है तो उसे हम ट्यूब बोला जाता है, ट्यूब बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइपलाइन के किसी सिरे को बंद किया जाता है।
जब हम किसी भी कोई भी पाइपलाइन होती है उसके सिरे को बंद करना होता है तो क्या चीज़ लगाते हैं, उसके मुहाने पर क्या लगाते हैं? फ्लेंज लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, यूनियन लगाते हैं, या फिर स्टॉप वाल्व लगाते हैं। तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी हम किसी भी पाइपलाइन के सिरे को बंद करते हैं तो उसमें प्लग लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नट और बोल्ट से कसकर पाइप की लंबाई को बढ़ाया जाता है? तो दोस्तों वह कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग हम पाइप की लंबाई को बढ़ाने के लिए करते हैं और उसे नट बोल्टों के द्वारा कसा जाता है? तो दोस्तों वह फ्लेंज होता है, उसे हम फ्लेंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेंजों का प्रयोग करके ही हम पाइपों का आकार जो कि लंबाई बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है पाइप पर बाहरी चूड़ियाँ काट? दोस्तों जब हम बाहरी चूड़ियाँ काटते हैं पाइप के ऊपर जो चूड़ियाँ काटते हैं दूसरी पाइप चढ़ाने के लिए, तो उस किस चीज़ से काटा जाता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो यही इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो पाइप की डाई होती है उसके द्वारा उसे काटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइप की जो डाई होती है, और दोस्तों जो पाइप की टैप होती है वो उससे किस चीज़ का काटते हैं, उसे पाइप के अंदर की चूड़ियाँ काटते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, बाहरी चूड़ियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइप पर अंदरूनी चूड़ी काटी जाती है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन पूछा था कि पाइप की बाहरी और अंदरूनी चूड़ी। तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बाहरी चूड़ियों को पढ़ा था, जिसमें पाइप की जो कि डाई के द्वारा काटा जाता है, लेकिन जो अंदर की चूड़ियाँ हैं वो किस चीज़ से काटी जाती हैं? पाइप की टैप से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप को कसने व ढीला करने के लिए किस प्रकार के रेंच का प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल इसमें पूछा गया है कि पाइप को कसने व ढीला करने के लिए किस रेंच का प्रयोग, जो औजार है, जो टूल है, वैसे कौन सा टूल होता है? तो चैन रेंच का प्रयोग किया जाता है। चैन रेंच कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, सॉरी ये नहीं है, कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, और यहाँ पे इस औजार का इस तरीके से, और यहाँ पे ये चैन निकली हुई होती है। तो जितनी भी हमें चाहिए होती है इसकी लंबाई चैन के द्वारा हम उतनी ले लेते हैं। आपको ध्यान रखना, ये चैन है यहाँ पे एक चैन बनी हुई होती है, तो इसे चैन रेंच बोला जाता है। इसके द्वारा हम पाइपों को ढीला करने या कसने के लिए प्रयोग में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइपलाइन की दिशा को 90 डिग्री के कोण में बदला जाता है? तो वह कौन सी चीज़ है जो 90 डिग्री के कोण में बदलते हैं हम, जिसके द्वारा? तो वह एल्बो के द्वारा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एल्बो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और यह यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनाती है। और जो बैंड होता है वह कुछ इस तरीके से बनाता है, जो कि 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता। इन दोनों में यह फर्क है। और बैंड का जो व्यास है वह अधिक रहता है, एल्बो की अपेक्षा अधिक व्यास रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाइप पर कैप का प्रयोग किया जाता है? तो वह कौन सी पाइप होती है जिस पर कैप का प्रयोग किया जाता है? बाहरी थ्रेड वाली, अंदरूनी थ्रेड वाली, कोई नहीं, या फिर कोई भी? तो दोस्तों जिस पाइप पर बाहर की तरफ चूड़ियाँ कटी हुई होंगी उसी पर तो हम कैप को कस सकते हैं। मान लीजिए ये कोई पाइप है, अगर इसके ऊपर बाहरी चूड़ियाँ कटी हुई होंगी तभी तो मैं कोई कैप चढ़ा पाऊंगा। अगर अंदर से होंगी तो हम कैप नहीं चढ़ा पाएंगे। तो बाहर से कटी हुई जो थ्रेड वाली होती हैं उन्हीं पर कैप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके अलग अलग व्यास वाले दो पाइपों को जोड़ा जाता है? अगर दो पाइपों का प्रयोग करना हो और दोनों का व्यास अलग अलग है, ले तो उसे किस चीज़ के द्वारा जोड़ा जाएगा? तो ये इसमें पूछा गया है। तो उसे कौन सा सॉकेट जोड़ता है? रिड्यूसिंग सॉकेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिड्यूसिंग सॉकेट के द्वारा उसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चूड़ियाँ कपलिंग में की जाती हैं? दोस्तों कपलिंग में कौन सी चूड़ियाँ का प्रयोग किया जाता है? बाहरी और आंतरिक दोनों चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक होता है? पानी का, गैस का, तेल का, या फिर इन सभी का? तो ये इसमें पूछा गया है सिंपल,
तो सभी चीज़ों का हम पाइपों के द्वारा सरलतापूर्वक परिवहन कर सकते हैं। पानी का भी कर सकते हैं, तेल का भी कर सकते हैं और गैस का भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पाइप व कंट्रोल वाल्व को जोड़ा जाता है? किसका प्रयोग करके पाइप व कंट्रोल वाल्व को जोड़ा जाता है? तो ये इसमें पूछा गया है, तो उसे हम फ्लेंज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो बहुत ही सूक्ष्म, जो कम, बहुत ही छोटे छोटे कामों के लिए, नियंत्रण के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? जो वाल्व होते हैं हमारे, कौन सा वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसमें पूछा गया है, तो उसमें निडल वाल्व का प्रयोग किया जाता है। जब बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म होते हैं उसमें निडल वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेम से मजबूती है। हेम जो होता है हमारा, हेम से मजबूती को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, या फिर ये भी दोनों? तो दोस्तों जो हमारा हेम होता है, हेम से मजबूती को हमेशा बढ़ाया जाता है, इससे मजबूती को इंक्रीज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ स्टॉप बॉल का प्रयोग किया जाता है? कहीं भी कर सकते हैं, मेन लाइन के मध्य में कर सकते हैं, या फिर ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारी स्टॉप लाइन होती है, जो स्टॉप बॉल होता है उसका प्रयोग मेन लाइन के मध्य में करते हैं। स्टॉप बॉल का प्रयोग मेन लाइन के मध्य में करते हैं ताकि कोई भी जो परिवहन हो रहा है उसको रोका जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए पाइप फिटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? तो ये अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, पाइपलाइन की फिटिंग के लिए पाइप को मोड़ना व टाइट करना, चूड़ी कर्तन, या फिर ये सभी। तो दोस्तों सभी कार्यों के लिए पाइप के फिटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रिवेट की लंबाई में हेड की लंबाई भी मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? वह जिस लंबाई में हेड की लंबाई भी मापी जाती है उस रिवेट को नाम क्या है? उस रिवेट का नाम क्या होता है? तो ये सिंपल इसमें पूछा गया, तो उसे काउंटर सिंक हेड रिवेट बोला जाता है। तो दोस्तों जिसमें हेड की जो हेड की लंबाई है और रिवेट की लंबाई, तो उसे काउंटर सिंक हेड रिवेट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 3.5 mm मोटी दो चादरों में स्नैप हेड रिवेट लगाना है, उसकी लंबाई निम्न होगी। तो 3.5 की दो मोटी चादर हैं, मान लीजिए एक मोटी चादर ये है और एक मोटी चादर ये है, उसमें स्नैप हेड रिवेट लगवाना है। तो उसकी लंबाई क्या लेनी चाहिए हमें? तो इसमें यही पूछा गया है, तो उसकी लंबाई 9.8 mm रहेगी। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे ना भी याद करें, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादर के मुड़े हुए किनारों को किस नाम से जाना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है, 3 स्टार लगा लेना है। जो चादर होते हैं उनके मुड़े हुए किनारों, किनारे लगे, आपने देखे होंगे, कोई भी चादर होता है उनके किनारे होते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे हेम के नाम से जाना जाता है। हेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निप का उपयोग किया जाता है पतले कार्यखंड में, मोटे कार्यखंड में, ए बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा स्निप होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो कि पतले पतले कार्यखंड टुकड़े होते हैं वहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निप के द्वारा कटाई करते समय शीट को ब्लेड के किस भाग से काटना चाहिए? तो दोस्तों जब हम शीट को काटते हैं, स्निप के द्वारा कटाई करते हैं, तो जो हमारी शीट होती है उसको ब्लेड के कौन से भाग से काटना चाहिए, यही इसमें पूछा गया है। तो उसको अधिकतम भाग से काटना चाहिए, जहाँ पर अधिकतम है वहीं से काटना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप का थ्रेड क्या होता है? बढ़ते क्रम में होता है, घटते क्रम में होता है, ए बी दोनों, या फिर समान रहता है? तो दोस्तों पाइप का जो थ्रेड होता है वह हमेशा समान रहेगा, वह ना तो घटते क्रम में रहता है ना ही बढ़ते क्रम में। क्योंकि अगर घटते क्रम में रहेगा तब भी उसमें लीकेज का खतरा रहेगा, और बढ़ते क्रम में रहेगा तब भी उसमें लीकेज का खतरा रहेगा। लेकिन यदि वह समान रहेगा तो वह वहाँ पर जब हम कसते हैं तो वह फिट हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाएगा, ना तो वह घटेगा ना बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप किस चीज़ के, सॉरी, पाइप कैसे बने होते हैं, किस आकृति में बने हुए होते हैं, ये इसमें पूछा गया है।
तो पाइप कौन से होते हैं? वर्गाकार होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते वर्गाकार पाइप, आपने कहीं नहीं देखे होंगे। आयताकार भी नहीं होते, पाइप गोल आकृति के बने हुए होते हैं। आपने देखे होंगे कोई भी पाइप होता है तो वह गोल आकृति का होता है, ताकि उसमें से कोई भी सामान, मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, गैस है, वह आसानी से अपने जहाँ पर भी पहुँचना है वहाँ पहुँच सके, रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्रास पाइप होती हैं वह कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती हैं? तो दोस्तों जो ब्रास पाइप होती हैं वह हवाई जहाज़ों में प्रयोग लाई जाती हैं। और कौन सी लाई जाती है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एल्यूमिनियम की पाइप। तो एल्यूमिनियम की पाइप होती हैं, उनको भी हवाई जहाज़ में प्रयोग करते हैं। और ब्रास पाइपों का प्रयोग भी हवाई जहाज़ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआईपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो जीआईपी का पूरा नाम क्या है? गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, तो ये इसका जीआईपी का पूरा नाम है। सिंपल है, आपको सिंपल याद कर लेना है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद जरूर करना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेल और एएलपी दोनों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलेट का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? दोस्तों मैलेट का प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। मैं कई बार आपको पिछले लेक्चर में भी करा चुका हूँ, तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैलेट का प्रयोग क्या किया जाता है? हल्के कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बो जोड़ता है, एल्बो होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एल आकृति बनी हुई होती है, क्या जोड़ता है? कितनी डिग्री का कोण बना होता है उस पर? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण पर वह किसी भी चीज़ को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉकेट का आकार निर्भर करता है। कोई भी सॉकेट होता है, जब हम सॉकेट बनाते हैं तो किस चीज़ पर निर्भर करता है? वह टी पर पड़ता है, एल्बो पर पड़ता है, या फिर पाइप पर? तो दोस्तों कोई भी सॉकेट होता है तो सॉकेट का आकार है जो कि हम पाइपों पर निर्भर करते हैं। पाइपों का जो आकार होता है उसी पर निर्भर रहता है कि सॉकेट किस तरह का बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलवा लोहा का पाइप प्रयोग होता है, किस चीज़ में ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है? जमीन के अंदर जो पाइपें होती हैं, जो पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें ढलवा लोहा का पाइप का प्रयोग करते हैं, या फिर जो खेत में करते हैं उनका, या फिर घरों में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये इसमें सिंपल बताना है। तो दोस्तों जो जमीन के अंदर जो पाइप होती हैं उसमें ढलवा लोहा का, जिसे हम कास्ट आयरन, कहीं पर कास्ट आयरन, कास्ट आयरन भी बोला जाता है, जमीन के अंदर जो पाइपें इस्तेमाल होती हैं वहाँ पे ढलवे लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में प्रयोग होने वाला पाइप कौन सा है? रबड़ का, या नायलॉन का, ब्रास का, या ढलवा लोहा का? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ढलवा लोहा का कहाँ पे किया जाता है? जमीन के अंदर, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ब्रास पाइप होगा, मैंने बताया था कहाँ पे किया जाता है? हवाई जहाजों के अंदर, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो रसोई घर में कौन सा प्रयोग होता है? रबड़ और नायलॉन का। आप सभी ने देखा होगा, आपकी जो एलपीजी गैस होती है, गैस सिलेंडर होता है, तो उसके द्वारा जो चूल्हा होता है उसमें रबड़ की जो कि पाइप इस्तेमाल होती है। तो रबड़ की पाइप है, और कई बार देखी होंगी एक नायलॉन की पाइपें आती हैं जो कि काफ़ी हार्ड होती हैं। तो ये दोनों जो कि घरों में प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट और राउंड की ब्रास की हुक्स को बेंड करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो फ्लैट और राउंड की ब्रास की हुक होती हैं उनको बेंड करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो बेंडिंग लिंक्स का किया जाता है, बेंडिंग ब्लॉक का किया जाता है, ब्लोस्टर जिसका किया जाता है, या फिर फोर्क टूल का? तो ये इसमें सिंपल पूछा गया है। तो दोस्तों जो हुक्स होते हैं उनको बेंड करने के लिए बेंडिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंडिंग ब्लॉक का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है हुक्स को बेंड करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंड जोड़ता है, कोई भी बैंड होता है तो वह क्या जोड़ता है? कितने डिग्री के कोण पर जोड़ता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 90 डिग्री के कोण पर वह जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्लोब वाल्व होते हैं उसका प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? तो वायु के में, जल के में, भाप के में, या उपयोग सभी? सॉरी। तो दोस्तों जो हमारे ग्लोब वाल्व होते हैं उनका प्रयोग हम सभी में करते हैं, जल, वायु और भाप।
तीनों में हम ग्लोब वाल्व का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? गेट वाल्व का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, किस वाल्व को चेक वाल्व के नाम से जाना जाता है? नॉन रिटर्न, गेट वाल्व, निडल वाल्व या फिर ग्लोब वाल्व? दोस्तों आप इसके नाम से ही पता कर सकते हैं कि जो चेक वाल्व जो एक बार चेक होने के बाद, ये मैं ओनली याद करने के लिए बता रहा हूँ, जो चेक होने के बाद दोबारा रिटर्न नहीं होता, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो वह कौन सा वाल्व है? नॉन रिटर्न वाल्व, जो एक बार चेक करके भेज दो, दोबारा रिटर्न नहीं होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, चेक वाल्व को नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर पानी का वापस दाब बनने के चांस हो वहाँ किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर पानी का दाब बनता है तो वहाँ पे चेक वाल्व होता है, चेक वाल्व का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने बताया था नॉन रिटर्न वाल्व को ही चेक वाल्व बोला जाता है। जहाँ दाब दोबारा बनने के चांस हो वहाँ पर ही नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पानी का दाब तेज होता है वहाँ किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? वहाँ कॉक का प्रयोग किया जाता है, प्लग कॉक। जहाँ पर पानी का दबाव तेज होता है तो वहाँ पर कॉक प्लग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आप सभी को पता होगा, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शीयर होते हैं, शीयर के कटिंग ब्लेड को कितने कोण पर ग्राउंड किया जाता है? जो शीयर होते हैं उसके कटिंग ब्लेड होते हैं तो उसको कितने डिग्री के कोण पर ग्राइंड करते हैं? 87 डिग्री के कोण पर ग्राइंडिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन का लेवल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।